Hello student, how are you? I hope all you are very fine and doing very well in your study. First of all, Happy New Year to all of you. I pray to God you may get success in which field you want to be सक्सेसफुल। हम डिस्कस कर रहे थे डियर स्टूडेंट विलियम वर्ड्सवर्थ की मास्टर पोएम टिंटन एबी। हमारी पोएम डियर स्टूडेंट चल रही थी कि प्रकृति में वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि असीम शक्ति को महसूस करते हैं जो प्रत्येक वस्तु के अंदर है और उसे संचालित कर रही है। आगे डियर स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखा हो तो Therefore am I still a lover of the meadows। इसलिए आई का मतलब है डियर स्टूडेंट वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ हमेशा से चरागाहों का प्रेमी रहा है। एंड द वुड्स, इन सुंदर जंगलों का, एंड माउंटेन्स, इन पर्वतों का, एंड ऑफ ऑल दैट बी बिहोल्ड, और उन सभी चीज़ों का जिसे वह देखता है। वी का मतलब डियर स्टूडेंट है द पोइट है। बिहोल्ड का मतलब देखना। कभी जितना भी कुछ प्रकृति में देखता है सभी का प्रेमी है। फ्रॉम दिस ग्रीन अर्थ, इस हरी भरी पृथ्वी पर। फ्रॉम का मतलब डियर स्टूडेंट है ऑन दिस ग्रीन अर्थ। ऑफ ऑल द माइटी वर्ल्ड ऑफ आई एंड ईयर, यो संपूर्ण शक्तिशाली संसार जो उसने अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना है, उन सब का वह प्रेमी है। बोथ वाट दे हैव क्रिएट, यहाँ वर्ड्सवर्थ कहते हैं आधा वह संसार जो वास्तविक है, आधा वह संसार जो कल्पना में बनाया गया है, उस संपूर्ण संसार का मैं प्रेमी हूँ। एंड वाट परसीव, जो मुझे समझ में आया। वेल प्लीज टू रिकॉग्नाइज, जो मुझे पहचान जिसकी हुई उसने मुझे प्रसन्नता दी। इन नेचर, प्रकृति में। वर्ड्सवर्थ कहना चाहते हैं प्रकृति के प्रत्येक वस्तु से, प्रत्येक उपादान से उन्हें प्रसन्नता मिलती है। एंड द लैंग्वेज ऑफ द सेंस, ये भाव की भाषा है। द एंकर ऑफ माई प्योरेस्ट थॉट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन डियर स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। मेरे विशुद्ध विचारों का ये स्थली है। प्रकृति, एंकर का मतलब है ठहरने का स्थान। प्रकृति मेरे परिशुद्ध विचारों को ठहरने का स्थान बन गई है। द नेचर इज द नर्स, प्रकृति मेरे लिए धाय है। द गाइड, मार्गदर्शक है। द गार्जियंस ऑफ माई हार्ट, मेरे हृदय की मार्गदर्शक है। एंड साउंड, मेरी आत्मा की। ऑफ ऑल माई मोरल बीइंग, जितनी भी नैतिकता है मानवता की, सभी कुछ, सब कुछ मेरे लिए प्रकृति है। These lines are very important lines. Dear student, TGT and PGT many times these lines have been asked. Again सुने, the anchor of my peerless thought। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के शुद्ध विचारों को ठहरने का स्थान कहीं मिलता है तो प्रकृति में। प्रकृति उनके लिए नर्स है, प्रकृति उनके लिए गाइड है, प्रकृति उनके लिए गार्जियन है। उनके हृदय का, आत्मा का और समस्त नैतिक जीवन का। ये सिंपल इंग्लिश में हम कहना चाहें, ही इज़ वेरी मच प्लीज टू रिकॉग्नाइज थ्रू हिज सेंसेस द मेन सपोर्ट ऑफ हिज थॉट्स। नेचर फॉर वर्ड्सवर्थ इज हिज नर्स, is his guide, is his guardian, the source of his poetic inspiration and the foundation of his moral life। नॉर परचांस, डियर स्टूडेंट कहा है नॉर परचांस, नॉर परचांस अकस्मात, इफ आई वर नॉट दस टॉट, यदि मुझे प्रकृति से ज्ञान नहीं मिला होता। सो डाई द मोर सफर माई जीनियल स्पिरिट टू डीके, और मैं अपनी दयालुता वाली भावनाएं मेरी क्षय हो गई होती। फॉर दाउ आर्ट विद मी, यहाँ पर वर्ड्सवर्थ अपनी
बहन को संबोधित करते हुए कहते हैं। कभी अपनी बहन डोरोथी से कह रहे हैं, खुदा न खास्ता यदि वह प्रकृति से प्रेरित नहीं भी हुआ होता तब भी फॉर दाउ आर्ट विद मी, आप मेरे साथ हो, अपॉन द बैंक्स ऑफ दिस फेयर रिवर, ये वाई नदी मुझे फिर भी प्यारी लगती। दाउ माई डियरेस्ट फ्रेंड, हियर विलियम वर्ड्सवर्थ एड्रेसिंग हिज सिस्टर डोरोथी एज हिज डियरेस्ट फ्रेंड। यहाँ डियरेस्ट फ्रेंड एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, हु इज डियरेस्ट फ्रेंड? हिज सिस्टर डोरोथी। तुम मेरी सबसे अजीज मित्र हो, माई डियर डियर फ्रेंड, मेरी प्रिय प्रिय मित्र। इन दाई वॉइस आई कैच द लैंग्वेज ऑफ माई फॉर्मर हार्ट, मैंने तुमसे ही, इन दाई वॉइस तुम्हारी आवाज से ही, क्या कह रहे हैं यहाँ पर? मित्र कहते हुए कहते हैं बहन के साथ उन्हें अपनी बाल्यावस्था का स्मरण हो रहा है। इन दाई वॉइस आई कैच द लैंग्वेज ऑफ फॉर्मर हार्ट, पुराने हृदय का, यानी बाल्यावस्था में मैंने ही तुमसे सीखा है प्रकृति के बारे में। एंड रीड माई फॉर्मर प्लेजर्स इन शूटिंग लाइट्स ऑफ दाई वाइल्ड आइज, तुम्हारी इन सुंदर आंखों में ही मैं अपने अतीत की प्रसन्नताओं को तलाशता हूँ। अतीत की प्रसन्नताएं मुझे तुम्हारी आंखों में झलकती हैं। डोरोथी की बड़ी बड़ी आंखें उन अनुभूतियों का स्मरण दिला रही हैं जब कभी वह भी युवा था। वह अपने अतीत को पुनः जीने की प्रार्थना करता है। ओ येट अ लिटिल वाइल मे आई बिहोल्ड इन दी व्हाट आई वॉज वंस, जब भी तुम्हारी आंखों में देखता हूँ मैं क्या था। माई डियर डियर सिस्टर एंड दिस प्रेयर आई मेक, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, नोविंग दैट, ये जान करके, ये जानते हुए, ये महसूस करते हुए, कवि को पूर्ण विश्वास है अतीत में, अतीत को पुनः जीने की प्रार्थना करते हुए कवि को विश्वास है। डियर स्टूडेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन्स, नेचर नेवर डिड बीट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। विलियम वर्ड्सवर्थ विश्वास के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं, प्रकृति कभी भी धोखा नहीं देती, बरसते मनुष्य से तहे दिल से प्यार करे। नेचर नेवर डिड बीट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर, प्रकृति उस व्यक्ति को कभी धोखा नहीं देती जो उसे अपने हृदय से प्रेम करता है। इट इज हर प्रिविलेज, इट इज हर प्रिविलेज, यह प्रकृति का विशेष अधिकार है। प्रिविलेज का मतलब विशेष अधिकार है। थ्रू ऑल द ईयर्स ऑफ दिस आवर लाइफ, हमारे जीवन के संपूर्ण वर्षों में, टू लीड फ्रॉम जॉय टू जॉय, वह हमें प्रसन्नता 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 ही देती है। फॉर शी कैन सो इन्फॉर्म, वो हमें इस प्रकार बनाती है। इन्फॉर्म का मतलब सूचना देना नहीं है डियर स्टूडेंट, कंस्ट्रक्ट, वो हमारे मस्तिष्क को बनाती है। फॉर शी कैन सो इन्फॉर्म द माइंड, हमारे मस्तिष्क को इस प्रकार बनाती है, दैट इज विद इन अस, जो हमारे अंदर है। सो इम्प्रेस विद क्वाइटनेस एंड ब्यूटी, डियर स्टूडेंट, क्वाइटनेस, शांति के साथ, सुंदरता के साथ हमारे मस्तिष्क का निर्माण करती है। डियर स्टूडेंट, सो इम्प्रेस विद क्वाइटनेस एंड ब्यूटी एंड सो फीड विद लॉफ्टी थॉट्स, हमारे मस्तिष्क को वो भोजन के रूप में लॉफ्टी थॉट्स देती है, उच्च विचार देती है प्रकृति। दैट नाइदर, ऐसे विचार, ऐसे उच्च विचार देती है, उच्च विचारों के साथ हमारे मस्तिष्क का निर्माण करती है कि दैट नाइदर ईवल टंग्स, ना ही तो बुराई करने वाली हमारी आवाज, ईर्ष्या करने वाली आवाज, ईवल टंग्स जो डियर स्टूडेंट होता है, कहने का आशय है तीव्र आलोचना से भी हम उसे दूषित नहीं कर सकते। रास जजमेंट, विचारहीन निर्णय से,
नॉर द स्नीयर्स ऑफ सेल्फिश मैन, और ना ही हम घृणायुक्त स्वार्थी मनुष्य के कहने से उस व्यक्ति की शांति को भंग नहीं किया जा सकता जिसे प्रकृति निर्माण करती है। नॉर ग्रीटिंग वेयर नो काइंडनेस, ना ही उस स्वागत से जिसमें दयालुता नहीं होती उससे भी उन विचारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नॉर ऑल द डेयरी इंटरकोर्स ऑफ डेली लाइफ, और ना ही उबा देने वाले रोजाना दैनिक जीवन के कार्य shall ever prevail against us nor disturb our cheerful faith। ये हमारे प्रसन्नमयी अडिग विश्वास को हिला नहीं पाते हैं। दैट ऑल विच वी होल्ड, क्या विश्वास है? ऑल विच वी होल्ड इज फुल ऑफ ब्लेसिंग, कि प्रकृति में हम जो कुछ भी देखते हैं, कभी जो कुछ भी देखता है वो सब प्रसन्नता से भरा हुआ है और आपका आशीर्वाद से भरा हुआ है। इस विश्वास को, यानी कवि क्या कहता है, जब जो प्रकृति से प्रेम करता है, प्रकृति उस व्यक्ति के मस्तिष्क को शांति से, सुंदरता से निर्माण करती है। उस व्यक्ति के उस मनुष्य के मस्तिष्क को ना ही तो हम आलोचना के माध्यम से, ना ही विचारहीन निर्णय के माध्यम से, ना ही स्वार्थी व्यक्तियों के द्वारा, और ना ही ऐसे स्वागत के द्वारा जिसमें कोई दयालुता नहीं है, उसे हम भंग नहीं कर सकते और उस विश्वास को नहीं हिला सकते हैं। क्या कि दैट ऑल विच वी होल्ड इज फुल ऑफ ब्लेसिंग, जो भी हम प्रकृति में देखते हैं सब कुछ प्रकाश से भरा हुआ है, दया से भरा हुआ, आशीर्वाद से भरा हुआ है। देयरफॉर लेट द मून शाइन ऑन दी इन दाई सॉलिटरी वॉक, वो डोरोथी से कहते हैं चांद की जो चांदनी है उसे चमकने दो, इन दाई सॉलिटरी वॉक, तुम्हारी एकांतमयी टहलने में। एंड लेट दी मिस्टी माउंटेन्स विंड्स बी फ्री, और पर्वतों के पास जो धूल भरी हवाएं चल रही हैं उन्हें मुक्त रूप से चलने दो, उसमें आप टहलती रहो। टू ब्लो अगेंस्ट दी, जो आपके विरुद्ध चल रही हैं। एंड इन आफ्टर ईयर्स का डियर स्टूडेंट मतलब है जब आप वृद्ध होगी। हे डोरोथी, जब तुम वृद्ध होगी, when these wild acacias shall be matured, तब ये जंगल की एक्स्टीज का मतलब है आकर्षण, आनंद भी मैच्योर होंगे, बड़े होंगे, इनटू अ सोबर प्लेजर, और ये आनंद में परिवर्तित हो जाएंगे। व्हेन दाई माइंड शैल बी अ मैंशन फॉर ऑल लवली फॉर्म्स, मैंशन का मतलब स्थान बन जाएगा इतने सभी प्रेम और प्रसन्नता देने वाले विचारों का तुम्हारा मस्तिष्क और शरीर स्थान बन जाएगा जब तुम वृद्ध होगी। दाई मेमोरी बी एज अ ड्वेलिंग प्लेस, तुम्हारी स्मृति में ये निवास करेंगी, ये प्रकृति के सुंदर दृश्य आपकी स्मृति में निवास करेंगे। फॉर ऑल स्वीट साउंड्स एंड हारमोनीज, सारी मधुर आवाजें, तारतम्यता, ओ देन डियर स्टूडेंट, अगेन आप ध्यान देंगे, many times this line have been asked in various examination, if solitude, हे डोरोथी, यहाँ वर्ड्सवर्थ अपनी बहन डोरोथी को एड्रेस करते हुए कहते हैं, इफ सॉलिट्यूड, यदि तुम्हें एकांत और फियर, भय, पेन, दर्द, ग्रीफ, कष्ट, शुड बी दाई पोर्शन, तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाए। विद व्हाट हीलिंग थॉट्स ऑफ टेंडर जॉय विल दाउ रिमेंबर मी, जब यही प्रकृति की सुंदर स्मृति तुम्हें हील करेंगी, तुम्हें उन दुख से उभारेंगी, और जब तुम मुझे याद करोगी। एंड दीज माई एग्जॉर्टेशंस का डियर स्टूडेंट होता है एडवाइस, सलाह, जो मैं ये सलाह दे रहा हूँ तुमको कि प्रकृति में तुम टहलो, प्रकृति को ज़्यादा वक्त दो, धूल भरी जो आंधी चल रही है पर्वतों के साथ उसे चलने दो, उसमें टहलती रहो। यही सुंदर दृश्य प्रकृति के उस समय तुम्हारे लिए एक दवा का काम करेंगे जब सॉलिट्यूड, फियर, पेन और ग्रीफ शुड बी दाई पोर्शन। ओके, विद व्हाट हीलिंग थॉट्स ऑफ टेंडर जॉय विल दाउ रिमेंबर मी, जब ये नाजुक आनंद, बहुत ही अच्छे अच्छे पल के आनंद
तुमको याद आएंगे और मैं भी याद आऊँगा और मेरी सलाह याद आएगी। नॉर पर चांस इफ आई शुड बी वेयर आई नो मोर कैन हियर, ऐसा न हो भाग्यवश यदि ऐसा होता है कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं, तुमको सुन न सकूं। आई नो मोर कैन हियर दाई वॉइस नॉर कैच फ्रॉम दाई वाइल्ड आईज, और मैं तुम्हारी आंखों के सामने इन आंखों को न निहार सकूं। दीज ग्लीम जो चमक रही हैं और पास्ट एग्जिस्टेंस जिसमें मुझे भूतकाल दिखता है। विल दाउ देन फॉरगेट दैट ऑन द बैंक्स ऑफ दिस डिलाइटफुल स्ट्रीम्स वी स्टूड टुगेदर, क्या तुम इन नदी के किनारों को भूल जाओगी, इतने सुंदर किनारों को जहाँ पर हम खड़े हुए हैं। एंड दैट आई सो लॉन्ग अ वर्शिपर ऑफ नेचर, क्या इस बात को भूल जाओगी प्रकृति का प्रेमी कभी आपके साथ इस नदी के किनारों पर खड़ा हुआ था। हियर केम अनवियर्ड इन दैट सर्विस, जिसने बिना थके हुए यहाँ पर आता रहा। रादर से विद वार्म लव, बल्कि प्रेम के साथ में यहाँ आता रहा बिना थके हुए। विद फार डीपर झील ऑफ होलियर लव, और मेरे अंदर ये उत्साह, ये परिशुद्ध प्रेम हमेशा मेरे हृदय के अंदर रहा। क्या तुम इस बात को भूल जाओगी? नॉर विल दाउ देन फॉरगेट, तुम नहीं भूल पाओगी। दैट आफ्टर मैनी वॉन्डरिंग्स, हम साथ साथ घूमे हैं। मैनी ईयर्स ऑफ एब्सेंस, बहुत वर्षों की अनुपस्थिति के बाद भी। दीज स्टीप बूट्स, ये जंगल, लॉफ्टी क्लिप्स, ऊंची ऊंची चट्टानें, एंड दिस ग्रीन पेस्टोरल लैंडस्केप, हरे भरे मैदान वर टू मी मोर डियर, आज भी मुझे याद है, आज भी मुझे उतने ही याद हैं। तो मैं आशा करता हूँ मेरे साथ तुमने जो पल बिताए हैं, मेरे साथ जो वाई नदी पर आपने ये दृश्य देखा है, यदि मैं तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा फिर भी आपको मैं और मेरे साथ बिताए पल तुम्हें याद आएंगे। माई डियर बोथ देम सेल्व्स एंड फॉर दाई सेक, अपित इसलिए भी कि कवि के साथ वहां उसकी बहन डोरोथी भी प्रस्तुत थी, इसलिए मुझे ये प्रकृति के उपादान हमेशा याद रहेंगे, कभी नहीं भूल पाएंगे। डियर स्टूडेंट, विलियम वर्ड्सवर्थ was a great worshipper of nature. He was an epitome of pantheism. पैंथीज्म का क्वेश्चन आता है डियर स्टूडेंट एग्जाम में कि आप ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ड्सवर्थ सपोर्टेड, तो आप लगाएंगे पैंथीज्म। ईश्वरवाद होता है, कण कण में जो ईश्वर के वास का विश्वास करते हैं उसे एंथुसिस्ट कहते हैं। एंथीज्म पैंथीज्म होता है, पैंथीज्म। ओके डियर स्टूडेंट, ये आपकी ब्यूटीफुल पोएम 160 लाइन्स की टिंटन अवे आज फिनिश होती है। आप एक या दो बार को पार्ट्स में देखें। आई होप आप इसकी कोई भी लाइन आप इसको रटने का प्रयास नहीं करें,